जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप लोग देख रहे हैं बीएसबी मिडिल क्लासेस। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे करें, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे कीजिए। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि x² - 3 का शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उसके बराबर में 0 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले p दिया हुआ है x² - 3। तो सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर में 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर चिन्ह माइनस अगर बराबर के इस साइड माइनस है तो बराबर के इस साइड जाने पर प्लस हो जाता है, और बराबर के इस साइड अगर प्लस है तो बराबर के इस साइड जाने पर माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि x² है तो x² को लिख देंगे। अब बराबर के इसको इधर लाएंगे। ठीक, तो इधर माइनस में है तो बराबर के इस साइड जाने पर प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए यहाँ x² है, अगर बराबर के इधर अगर रूट है तो इधर जाने पर वर्ग हो जाता है। ठीक, अगर इधर वर्ग है तो बराबर के इधर जाने पर प्लस माइनस रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस √3। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक, यस का शून्यक प्लस माइनस √3 होगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी कोई भी बहुपद हो अगर उसका बोले कि शून्यक ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले उसके बराबर में पहले 0 मान लेंगे। ठीक, तो उससे पहले मान लेंगे px दिया हुआ है, px बराबर में x² माइनस में 2x माइनस में 8। तो सबसे पहले इसके बराबर में क्या मान लेंगे 0। ठीक, अब जो यहाँ पर दिया हुआ जो अंक है इसको दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर जो यहाँ पर दिया हुआ x के गुणांक, x का गुणांक क्या है 2 है, -2 है, तो जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो। ठीक, और गुना करने पर -8 प्राप्त हो। तो इसका तो ताकि गुना करने पर 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले 8 का पहले लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, तो 8 का लघुत्तम निकालने पर 2 लगाएंगे तो 2 चौके 8 और फिर तो लिखेंगे तो 2 दूनी 4। तो क्या है 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना करने पर 8 है, अब जोड़ने या घटाने पर 2, तो 2 इस लेंगे 2 दूनी 4 गुना 2 बराबर 8 आ रहा है। लेकिन इसमें 2 साइन यहाँ पर क्या है माइनस, तो जोड़ने या घटाने पर क्या है -2 आए, तो इसलिए इसमें साइन चेंज करेंगे। अगर ये प्लस में है इसको लगा देंगे माइनस, ये प्लस। ठीक, तो अगर ये प्लस है माइनस है तो यहाँ -4 और +2, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा -2 आएगा, तो यहाँ -2 प्राप्त हो रहा है। ठीक, और गुना करने पर 4 दूनी 8 -8 भी प्राप्त हो रहा है। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे पहले बराबर में x² - 4x प्लस में 2x -8 बराबर में क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। अब जो x² है और -4x इसको एक ब्रैकेट में पहले बंद कर लेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे x² - 4x, एक ब्रैकेट में बंद हो गया। जब प्लस है इसको प्लस बाहर में रखेंगे और 2x -8 बराबर में 0। अब देखिए x² और -4x में क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x को पहले कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² है। अब x² को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ x² है। ठीक, इसके बराबर में होता है x गुने x, तो जब एक x कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक x बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x माइनस, और जब 4x में सिर्फ x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 लिख दें, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2x और -8 में इसको किसी भी तरह ऐसे में कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पर जो आए और यहाँ पर भी दोनों सेम हो जाए। ठीक, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे अगर तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और 2 चौके 8, तो 8 बराबर में क्या है 0, तो 0। किसी भी तरह ये अगर ये दोनों सेम है समझ लीजिए कि आपका हिसाब सही बन रहा है, और अगर ये दोनों चेंज हो गया तो समझ लीजिएगा आपका हिसाब बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे
जिसके बाहर बार जो है उसको एक बार, ठीक। जो अंदर में है उसको सिर्फ एक बार लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 एक बार। अब x माइनस 4, x माइनस 4 2 बार है, तो इसको सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक। तो x माइनस 4 बराबर में 0। आप देखिए एक आगे करके दोनों को बराबर में 0 है, तो पहले x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और फिर x माइनस 4 बराबर में 0 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2 बराबर में 0 और फिर x माइनस 4 बराबर में 0। तो बराबर के इस साइड क्या है, प्लस है, तो बराबर के इस साइड जाने पर प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। तो x बराबर माइनस 2, ये पहला शून्य कहा गया। अब देखिए बराबर के इस साइड में है माइनस 4, तो बराबर के इस साइड जाने पर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर में 4, ये पहला शून्य ये दूसरा शून्य, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस 2 कॉमा 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 20x प्लस 91। तो बहुपद जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल ट्रिक। सबसे पहले इसके बराबर में क्या मान लेना है, 0, ठीक। तो पहले लिखेंगे पहले px बराबर x² प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0। जैसा कि मैंने पहले इस क्वेश्चन में बताया था कि जो यहाँ पर अंक है उसको दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, ताकि गुणा करने पर जो अंक है उतना प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो, ठीक। तब 91 का अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 7, और 7 क्या गुना करेंगे तो 91 आ जाएगा, तो 13 91। तो गुना करने पर तो आ रहा है 91, ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको क्या लगाएं चिन्ह, ताकि जोड़ने या घटाने पर जो x का गुणांक है वह प्राप्त हो, ठीक। तो इसमें अगर प्लस इसमें भी रखे, अगर इसमें भी प्लस, तो 13 और 17 20 हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x² और प्लस में 13x प्लस में 7x प्लस में 91 बराबर में 0। अब ये दोनों को एक ब्रैकेट में और ये दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 13x प्लस, इधर लिखेंगे 7x प्लस 91 बराबर में क्या है, 0, ठीक। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, बाकी कुछ में कुछ कॉमन है ये नहीं। तो यहाँ पर पहले x लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, तब जो ये x² को लिखे पहले यहाँ पर कि x² बराबर होता है x गुने x, तो x के बराबर 2 हो जाता है, ठीक। तब जो 2x में एक x कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा x प्लस, जब 13x में x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 13 बचा, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और प्लस। इसमें देखिए पहले क्या हमने कॉमन ले, ताकि यदि यहाँ पर सेम ऐसा प्राप्त हो, ठीक। अगर यहाँ पर सेम प्राप्त होगा तो समझो कि हिसाब सही है। तो इसमें क्या कॉमन ले, ताकि ऐसा मतलब कि प्राप्त हो जाए, ठीक। तो इसमें पहले लेंगे 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और 7 का कितना बार पढ़ेंगे ताकि 91 आ जाए, तो 13 7 91, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बराबर में 0। अब अंदर वाला के एक बार, और जब बाहर में उसको सिर्फ एक बार, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 7, और फिर यहाँ पर जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 13 बराबर में 0। अब दोनों को एक करके 0 के बराबर रखेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है, इसलिए दोनों को एक करके 0 के बराबर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है, पहले x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस 13 बराबर 0। तो देखिए बराबर के इस साइड में प्लस में 7 है, तो बराबर के इस साइड जाने पर माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर माइनस में 7, और ये इधर प्लस में 13 है, तो बराबर के इस साइड जाने पर माइनस में 13 हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का आंसर शून्य किसका क्या होगा, x बराबर -7 और -13।